हाँ, तो 11th क्लास मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशंस आपका कंटिन्यू है। और ये जैसे मैं पहले भी सूचित कर चुका था आपको कि आखिरी वीडियो है डायमेंशंस की। इस बार की प्रॉब्लम आएंगी वो भले ही मैं सॉल्व कर दूं, पर जो रेगुलर वीडियोस चलती हैं चैप्टर के लिए उसके लिए आखिरी है। आप यूजेस पढ़ चुके थे। अब इसमें मैंने आपको जो स्टार्ट कराया था कि MLT क्या होता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, और यूजेस शायद 4 यूज होता है होंगे। अब तक डेफिनेशन नहीं हुई है, और देखा जाए तो डेफिनेशन हो चुकी है। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो हो गया बस हो गया, हमने याद कुछ नहीं किया, बस हो गया। क्या हो गया अब तक, सोचिए 1 मिनट। सोचिए क्या हुआ अब तक। जैसे फोर्स की डायमेंशन आपने पढ़ी ML_T-2, वर्क की पढ़ी ML2T-2, ऐसा आपने देखा। फोर्स में मास एक ही बार आता है, बस वो भी न्यूमरेटर में। लेंथ एक ही बार आएगी न्यूमरेटर में, और टाइम 2 टाइम्स आएगा, माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं MLT, यानी कि मास की, डिस्टेंस की और टाइम की। ये कितनी कितनी पावर्स के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रखी है। एक्चुअली दीज पावर्स आर डायमेंशंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी फंडामेंटल यूनिट्स की वे पावर्स जिससे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो सके आर कॉल्ड डायमेंशंस। कहने को इसकी डायमेंशन क्या है, MLT-2। पर बात यह है कि मास 1 टाइम्स, लेंथ 1 टाइम्स एंड टाइम 2 टाइम्स इन डिनोमिनेटर रखने से ये फोर्स फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने में पहला नोट हैंड डालेंगे, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस लिख दो, पॉज करो, लिखो। हेडिंग है, इसमें लिखिए द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स to represent a physical quantity are called dimensions of that quantity. Okay? तो ये देखा आपने डायमेंशंस और उसके यूजेस। कमियां भी पक्का होंगी, हर चीज में कमी है। ठीक है, तो लिखिए लिमिटेशंस, नेक्स्ट हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। पॉज करो, पहले लिख लो, हाथ तो हाथ पॉज करते रहो, लिखते रहा करो, जब भी पैरेलल नोट्स बनाते रहो, पैरेलल। ओके, क्या लिखे हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। ये भी आपका हो गया, बस पता भी नहीं चला कि कहाँ हो गया, आपको खुद भी नहीं पता अभी कि ये कहाँ हुआ, ये कब हुआ। मैं कहता हूँ हो चुका, बस मैनेज करना बाकी है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस में नंबर 1 पॉइंट, देखिए, जब आप किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते थे और दोनों की डायमेंशन सेम आ जाती थी, तो क्या फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाता था? वो नहीं, डायमेंशनली करेक्ट होता था। अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस एक जैसी आ गई तब भी पूरी गारंटी नहीं है कि फॉर्मूला सही है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 12mv²। ओके, अगर 1 और डायमेंशन सेम आ जाए दोनों तरफ, अगर 1.12 होता तब भी डायमेंशन सेम आएगी दोनों तरफ और फॉर्मूला गलत है। अल्टीमेट सुना है क्या बात है,
अगर किसी फॉर्मूले की दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ रही हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है हुआ, एक्यूरेट करेक्ट है कि नहीं इसकी अभी भी गारंटी नहीं है। ओके, लिखिए नंबर 1, बोल रहा हूं, इफ both sided dimensions are same for a formula, then it will be dimensionally correct only. It is not sure that it is absolutely correct. Okay? नंबर 2 लिखिए। अब बताओ, पहला हो चुका था नहीं हो चुका था? रफली हो चुका था, बस मैनेज करना बाकी था। दूसरा जो बता रहा हूं ये भी हो चुका है, बस लिखना बाकी। देखिए, जब आपने पार्ट बी यूजेस में पढ़ा था डेरिवेशन करना, ये फिजिकल क्वांटिटी इसके प्रोपोर्शनल टू होती है, उसके प्रोपोर्शनल टू होती है, उसके प्रोपोर्शनल टू होती है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या जाता था? कहीं कहीं तो क्वेश्चन में दे देता है कि प्रोपोज कांस्टेंट इज 1/2 या 2 पाई या 1, और अगर नहीं देता है तो वो कांस्टेंट ऐसा ही रह जाएगा। देना पड़ा था ना क्वेश्चन में अलग से। तो डायमेंशनल थ्योरी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को बारे में कुछ नहीं बता पाती, ये तो क्वेश्चन में ही देना पड़ता है। ओके, समझ में आ गया हो सब कुछ कि हाँ ये भी हो चुका था, आपके समझ में भी आ गया और बात भी सही है। लिखिए नंबर 2, डायमेंशनल थ्योरी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, नंबर 3, आप में से जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, बताइए वर्क की डायमेंशंस क्या है? ठीक है, आपने कई बच्चों ने कहा ml2t-2, सही कहा। चलिए मैं दोबारा पूछता हूँ, वर्क की डायमेंशन क्या है? आपने ध्यान देने बोल दिया ml2t-2। फिर मैंने पूछा वर्क की डायमेंशन क्या है, और फिर बोल दिया हंसते हुए, ये क्या सब पागल हो गए क्या? ml2t-2, क्या पागल तो नहीं हो? आप बहुत बेहतर जानते हो, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं जरूर कोई बड़ी बात आने वाली होती है सामने, वो बहुत बड़ी बात सामने आने वाली है। बस अब फिर बार पूछ लेता हूँ, वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2। अभी अब कुछ पर लेने पड़ रहा है, क्या आने वाला है सुनिए। अब मैं इसका उल्टा बोल, ठीक है? ml2t-2 किसकी डायमेंशन है? वर्क की। दोबारा पूछता हूं, ml2t-2 किसकी डायमेंशन है? वर्क की। वर्क की, वर्क की। कौन सी बड़ी बात आ गई? क्या कर रहे हैं सर? जब मैंने पूछा ml2t-2 किसकी डायमेंशन है, तो जरूरी है कि वर्क की ही है। वो काइनेटिक एनर्जी की भी है, पोटेंशियल एनर्जी की भी है, टॉर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट उसकी भी यही है। हर बात समझा? इसलिए ml2t-2 किसकी डायमेंशन है? एक यूनिक आंसर इसका नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। जबकि इस फिजिकल क्वांटिटी जैसे वर्क की डायमेंशन क्या है? ये यूनिक है, पर उल्टा यूनिक नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक, बट लिखना है या चाहे आगे पीछे
रिप्लाई करो, कुछ भी करो, पॉज करो, लिखने तो पड़ेंगे हाथों हाथ, और पैरेलल बनाते रहो, कहीं पूरी वीडियो देख लो आराम से, हाथों हाथ बनाते रहो, बन जाएंगे वीडियो, तब जाके रिचेक करो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और तब जाके उसको फेयर करो। ये सारे नोट्स रफ में बनाते रहो तुरंत। क्या बोला मैं नंबर 3 में? एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिक डायमेंशन, या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एज समझाना पड़ेगा, एज डायमेंशन ऑफ वर्क इज ml2t-2 स्क्वायर ब्रैकेट, बट ml2t-2 is not dimension of only work. It is a dimension of work, kinetic energy, potential energy, torque. ये यानी एग्जाम्पल देके समझाना है नंबर 3 पॉइंट में। ओके, नंबर 4, जब आप डेरिवेशन करते थे कि ये क्वांटिटी m के ऊपर डिपेंड है, l के ऊपर और v के ऊपर, तो आप m l v की पावर्स a b से एज्यूम कर लेते थे, डायमेंशन लिखते थे, कंपेयर करते थे, a b सी वैल्यू निकल जाती थी और फॉर्मूला ड्रा हो जाता। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये फॉर्मूला साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, लॉग के ऊपर डिपेंड करता है, ई रेज़ पावर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं कोई डायमेंशन नहीं होती, तो गए काम से। अगर किसी फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा हो, साइन थीटा कॉस थीटा, या लॉग आ रहा हो, या एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, तो फिर इसको ये डायमेंशंस की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। ये सब लिमिटेशन चल रहे हैं इस वीडियो में अब। ओके, देखिए नंबर 4, if a formula is depend on trigonometric ratio, comma exponential, comma log, then its derivation by dimensional method is not possible. सुनते रहना, आगे रिप्लाई करिए, दोबारा सुन लेना और नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहें। नंबर 5 बिल्कुल आप जानते हो, अगर 2 अननोन होते हैं 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, एक्स वाले में 2 इक्वेशन होंगी तो आप सॉल्व कर लोगे। 3 अननोन होंगी 3 इक्वेशन चाहिए, और 1 अननोन है तो 1 इक्वेशन काम चल जाएगा। तो जब आप डेरिवेशन करते हो तो m की पावर्स, l की पावर्स और t की पावर्स कंपेयर करके 3 इक्वेशन समझ जाती है, और आप a b c वैल्यू निकाल लेते हो। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी 4 बातों के ऊपर डिपेंड हुई और इक्वेशन बनेंगी 3 ही, अननोन रहेंगे 4, तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी और फॉर्मूला ड्राइव हो ही नहीं पाएगा, जब ए बी सी डी की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। समझ में आ गया? लिख लीजिए, if a physical quantities depend on more than 3 quantities, then its derivation by dimensional method is not possible. ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 लिमिटेशंस। ओके, इसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन है, सब समझा रखा है, फाइनली कर लें। अब सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ए और बी की डायमेंशन निकालनी है, तो ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था 2 मीटर और 3 मीटर मिलके 5 मीटर हो जाते हैं, पर 2 मीटर और 3 किलो नहीं जोड़ा जा सकता, ना घटाया जा सकता है। अगर मैं पूछूं बच्चों 5 साल और 2 किलो कितने हुए, तो आप हंसोगे मेरे ऊपर, हंसने वाली बात भी है, पर फैक्ट तो यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब 2 क्वांटिटीज v माइनस बी है, तो माइनस कब हो सकती है, तो सेम डायमेंशन। क्या आप 5 किलो में से 2 मीटर घटा सकते हो? 5 मीटर से 2 मीटर ही घटाओगे,
तो बी की डायमेंशन वही होगी जो वी वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, और वॉल्यूम क्या होती है? एल। ऐसे प्रेशर वो क्वेश्चन बता देगा प्रेशर है या पावर है क्या। यहाँ प्रेशर, ए की डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की होगी, प्रेशर और प्रेशर डायमेंशन निकाल दो। ऐसे ये वाले क्वेश्चन बने। और अब आपकी बुक में जो कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हों कर डालो, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इज गिवन बाय ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। इसमें ए बी सी डी की डायमेंशन फाइंड करनी है। एस डिस्टेंस मूव्ड है और टी टाइम। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये चार पार्ट ऐड करें। ऐड होना कब संभव है? जब चारों की डायमेंशन सेम हो। इन चारों को जोड़ के डिस्टेंस आ रहा है, तो चारों के डिस्टेंस ही रही होंगे ना, या मास में टाइम को जोड़ के डिस्टेंस आ जाएगा। इंडिविजुअली भी डिस्टेंस रही होंगी, तो ये भी डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगी डायमेंशन? जो डिस्टेंस होती है और क्या होती है उसकी एल, या एज ये भी डिस्टेंस रही होगी। डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। इसलिए बी की डायमेंशन क्या आ गई? एल के अपॉन है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा पावर, एक आंसर है। ऐसे ही सी टी स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस रही होगी। सी की डायमेंशन तो हमें फाइंड करनी है, और टाइम का स्क्वायर टी इज इक्वल टू, ये भी एल होना चाहिए। तो क्या आएगी सी की डायमेंशन? नीचे ऊपर जाएगा माइनस टू जाएगा, एल टी माइनस, एक आंसर दिया। और डी और टी क्यू, डी की डायमेंशन तो फाइंड करनी है, और टाइम का क्यू टी थी। ये भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन एल आनी चाहिए, यानी डी की नीचे ऊपर जाएगा माइनस थ्री, एल टी माइनस, एक आंसर। तो कुछ कॉम्प्लिकेट सिस्टम दे देगा वो, और क्या आएगा इनमें इसकी डायमेंशन बताओ, तो आपको एक क्लू मिलेगा कि दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनकी डायमेंशन सेम हो। एक की दे रखी है तो दूसरे की भी वही हो। इस तरह से एक अनंत ऊर्जा का स्मरण करके, जो अंदर आपके डेफिनेटली है, उसका स्मरण करके कि हम इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बच्चों, आज डायमेंशंस की कहानी खत्म करो, चाहे सारी रात जागना पड़े, चाहे सारी रात जागना पड़े, आज डायमेंशंस खत्म करें बिल्कुल। आज के आज ही अल्टीमेट जो भी समस्याएं हैं डायमेंशंस की, ग्रुप में या मेरे नंबर पे डाल। अगर ये कोचिंग वालों के पास पहुंच रही है तो अपने ग्रुप में डाल दें, और ये जो क्या बोलते हैं स्कूल का ग्रुप चल रहा है वहाँ चलिए, तो स्कूल का ग्रुप खाली उसके लिए खुलता है सैटरडे फ्राइडे के लिए, तो मेरे पर्सनल नंबर पे डाल दें, ठीक है। जो मेरे ग्रुप में डाल सकते हैं ग्रुप में डाल दें, और जो मेरे ग्रुप में नहीं डाल सकते वो मेरे नंबर पे डाल दें, ओके। तो इस तरह से आज या जिस दिन ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, डायमेंशंस क्लोज करें, चाहे सारी रात जागना पड़े, ओके। कल हम मतलब नेक्स्ट टर्न पे अब हम डायमेंशन की बात नहीं, कुछ चैप्टर हमने आगे पीछे करे थे, ये पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने डायमेंशंस। अब मेजरमेंट्स, यूनिट्स, अब सिस्टमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद शुरुआत डायमेंशन से ही होगी, ओके। तो आज डायमेंशंस क्लोज करें, बस लग जाए। जो भी दिक्कत आ रही है डाल दो या मेरे पर्सनल नंबर, ओके।